इटली में आपराधिक मास्टरमाइंड साइरस एक योजना के साथ एक प्रतिष्ठित नीलामी घर में अंदर वो भेस मास्टर डेंटन और हैकर एमआई के साथ चलता है, लेकिन वो दिखावा करता है कि वो उन्हें नहीं जानता, जबकि वास्तव में वे उसकी टीम का हिस्सा है। पास में एबी के नेतृत्व में एक इंटरपोल टीम इस घटना पर नजर रख रही है कि कहीं साइरस कुछ कोशिश न कर दे। एबी गुस्से में है क्योंकि उसने साइरस के साथ एक सप्ताह तक डेट किया, बिना ये जाने कि वो एक वांछित अपराधी थी। यह नीलामी उसी समय लंदन में हो रही है जहाँ टीम के सदस्य मैग्नस सेफ्रिकर और ल्यूक इंजीनियर को स्थान मिल रहा है। वेनिस में कला का पहला टुकड़ा मोल्सन द्वारा 11 मिलियन में खरीदा जाता है और फिर मेजबान कलाकार N8 का परिचय देता है, जिसका NFT अगली बार नीलाम किया जा रहा है। ये 482 कैमरों से बना एक मुखौटा है जो वैन गे की शैली के आधार पर एक NFT और बिक्री के क्षण का लाइव 32 सेकंड फीड तैयार करेगा। साइरस तुरंत एक बड़ा प्रस्ताव देता है और एबी को लगता है कि वो जानता है कि उसकी टीम वहाँ है। वो और डेंटन मोल्सन से अधिक बोली लगाने की कोशिश करते हैं और एक बार बिक्री हो जाने पर एमआई एक अलार्म सक्रिय कर देता है। हर कोई नीलामी घर छोड़ने लगता है और एबी को संदेह हो जाता है, इसलिए वो अपनी टीम को अंदर भेजती है। लंदन में अलार्म भी बज रहा है और मैग्नस इलेक्ट्रॉनिक लॉक के साथ गड़बड़ी करके भंडारण के अंदर घुस जाता है, जहाँ वो एक बहुत महंगी पेंटिंग चुरा लेता है। वो इसे एक ट्यूब के अंदर रखता है और पानी में फेंक देता है, जहाँ ल्यूक इसे उठा लेता है। साइरस के पास वापस वो लेन देन पूरा करने के लिए N8 को अपनी नौक पर आने की पेशकश करता है। वे पिछले दरवाजे से निकलते हैं जहाँ पायलट कैमिला नाव पर उनका इंतजार कर रही है। एबी के आने तक वे पहले ही जा चुके थे और उसे एहसास हुआ कि चूंकि NFT को भौतिक रूप से चोरी नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसके बजाय कलाकार को चुरा लिया है। वो दूसरी नाव पर उनका पीछा करने की कोशिश करने के लिए बाहर भागती है, लेकिन मिशन उसका रास्ता रोकने के लिए नावों के एक समूह को काट देती है। एबी ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक अलग नाव पर चढ़ गई, इसलिए कैमिला ने तेज गति से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और उसे धीमा करने के लिए खड़ी मोड़ लेने लगी। जब वे समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो एमआई ने एक अवरोध को सक्रिय कर देता है, जिसे कैमिला सही समय पर ड्राइव कर सकती है, लेकिन एबी को पीछे छोड़ देती है। जब टीम नॉक पर पहुंचती है तो वे N8 को NFT के लिए 20 मिलियन का भुगतान करते हैं और पार्टी करना शुरू करते हैं। इसके बाद एबी और उसकी टीम सुरक्षा असेंबल को देखती है और देखती है कि डेंटन लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजती है। अगली सुबह N8 का अपहरण समाचार पर दिखाई देता है। जब N8 को पता चलता है कि ये लोग अपराधी हैं तो वो घबरा जाता है, लेकिन साइरस तुरंत बताता है कि क्या हो रहा है। मोनालिसा चोरी होने के बाद ही मूल्यवान हो गई, इसलिए उन्होंने उस विचार की नकल की। मैग्नस और ल्यूक ने N8 से NFT खरीदने के लिए साइरस को 20 मिलियन में पेंटिंग बेची और अब वो गायब हो गई है। NFT की कीमत 79 मिलियन है। N8 के साथ पैसा साझा करेंगे, जो खुशी खुशी साथ खेलता है। इस बीच डेंटन को इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया है और एबी के पास एक तस्वीर है जो साबित करती है कि वो साइरस को जानता है। जब वो उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो उसे नीलामी से साइरस द्वारा अपने चप्पू के साथ भेजा गया एक बॉक्स और उनके साथ बिताए सप्ताह की तस्वीरें मिलती है। निराश होकर एबी ने लंदन जाकर डेंटन को लाने का फैसला किया। ब्रिटिश मुख्यालय में एबी की मुलाकात हक्सले से होती है, जो साइरस को एक सौदा पेश करना चाहता है। पहले तो एबी ने मना कर दिया क्योंकि वो पूरे 1 साल से साइरस का पीछा कर रही थी, लेकिन हक्सले के पास एक मिशन है जो प्राथमिकता लेता है। जोर्गेनसन एक बहुत ही खतरनाक अपराधी है जिसने पैसे के लिए सैकड़ों लोगों की हत्या की है, लेकिन उन्हें कभी भी उसे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हक्सले ने आखिरकार एक तिल पकड़ लिया और जान लिया कि जोर्गेनसन हैकर समूह लेविथान के साथ मिलकर पानी पर हमले की योजना बना रहा है, जिससे एक शहर में बाढ़ आ जाएगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। लेविथान अपना भुगतान सोने में चाहता है और जोर्गेनसन इसे 17 दिनों में लंदन से ज्यूरिख स्थानांतरित करने जा रहा है। चूंकि अपना खुद का सोना ले जाना गैरकानूनी नहीं है, हक्सले चाहता है कि साइरस इसे चुरा ले और लेनदेन को रोक दे। एबी को इससे नफरत है, फिर भी उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाम को एबी साइरस से मिलने जाता है, जो जोर्गेनसन का नाम सुनकर नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वो कितना खतरनाक है। एबी बताती है कि उसके पास डेंटन है और अगर साइरस नौकरी स्वीकार नहीं करता है तो वो जेल में मर जाएगा, जो पूरी टीम के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, जिसका अर्थ है कि वे अपने परिवारों को फिर से देख पाएंगे। साइरस केवल तभी सहमत होते हैं जब एबी भी उनके साथ काम करती है। इस बीच आयरलैंड में गुर्गे कॉर्मेक ने छछूंदर को पकड़ लिया है और कुछ समय से उसे चोट पहुंचा रहा है। एक बार जब उस व्यक्ति को काफी कष्ट सहना पड़ा तो कॉर्मेक ने जोर्गेनसन को वीडियो कॉल किया ताकि वो देख सके कि एक कुत्ता गद्दार को कैसे खाता है। अगले दिन एबी डेंटन को रिहा कर देती है और अपनी जानकारी साझा करने के लिए टीम से मिलती है। सोने की छड़ें एक टोकरे में पैक की जाएंगी और दोनों हवाई अड्डों पर यह गार्डों से घिरा रहेगा। बहुत सोचने के बाद साइरस ने निर्णय लिया कि उन्हें पूरा विमान ले लेना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें रडार हस्ताक्षर को बदलने के लिए दूसरे विमान का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें एक निजी जेट की आवश्यकता होगी, इसलिए वे उसे उधार लेने के लिए मोल्सन जाते हैं। मोल्सन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब एबी ने उसे अपना बैज दिखाया और बताया कि वह अवैध रूप से उड़ान भर रहा है तो वो तुरंत सहयोग करने लगता है। फिर मोल्सन बताते हैं कि कैसे जेट में सब कुछ रिमोट से नियंत्रित होता है और इसकी कुछ विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे एक छिपा हुआ खंभा और नीचे एक स्क्रीन। इसके बाद एबी जेट को छिपाने के लिए एक इंटरपोल हैंगर का उपयोग करता है, जिसे वे एक पुराने संदिग्ध विमान की तरह दिखने के लिए रख रहे हैं। मैग्नस अपने वॉल्ट ब्रेकिंग लेजर को संशोधित करने पर काम कर रहा है ताकि यह अशांति के बावजूद विमान पर काम कर सके, और डेंटन पहले से ही नए विग और दाढ़ी का परीक्षण कर रहा है। कैमिला को जेट को सोने के विमान के नीचे ले जाने का अभ्यास करने के सिमुलेशन में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन साइरस के पास एक विचार है। ल्यूक NFT से सभी कैमरे जेट पर लगाएगा ताकि कैमिला को विमान के चारों ओर पूर्ण दृश्यता मिल सके। एमआई के पास हवाई यातायात नियंत्रण को चकमा देने के लिए GPS ट्रांसमिशन को हैक करने का एक कार्यक्रम है। मुद्दा यह है कि जेट और विमान दोनों को एक ही समय में करना असंभव है जब वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक नियंत्रण में कोई व्यक्ति एक ही सिग्नल वाले 2 विमानों को देखेगा, लेकिन सौभाग्य से एबी किसी को जानता है। कुछ समय बाद एबी और साइरस की मुलाकात हैरी से होती है, जो हवाई यातायात नियंत्रण में काम करता है लेकिन इंटरपोल का मुखबिर भी है। लोगों की मदद करने के तर्क में एबी उसे मदद करने के लिए मना नहीं पाती है, इसलिए साइरस उसे इसके बदले $1 मिलियन की पेशकश करता है और हैरी तुरंत सहमत हो जाता है। बाद में दोनों की मुलाकात हक्सले से होती है, जो उन्हें बताता है कि उन्होंने छछूंदर को मरा हुआ पाया है और इस वजह से बैंक 17 के बजाय 10 दिनों में सोना ले जाएगा। साइरस को नहीं लगता कि पर्याप्त समय है और वो बाहर जाना चाहते हैं, जिससे हक्सले के साथ बहस शुरू हो जाती है। एबी उन दोनों को ये याद दिलाकर चुप करा देती है कि यह जीवन बचाने के बारे में है, इसलिए साइरस उसके लिए रुकने के लिए सहमत हो जाता है। हैंग में टीम ने समाचार देखा कि साइबर आतंकवादियों ने मैरिट के जल ग्रिड पर हमला किया है और शहर अब गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि संख्या जल्द ही और बदतर हो जाएगी। साइरस को लगता है कि यह बहुत खतरनाक हो गया है और फिर से छोड़ने की
की कोशिश करता है, लेकिन टीम ने अब हार मानने से इनकार कर दिया है और वे सहमत हैं कि उन्हें जोर्गेनसन को रोकना होगा। हालांकि ल्यूक झिझक रहा है। अपनी हवेली में जोर्गेनसन ने लेवथान को उनके छोटे से प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। बहुत सारे काम के बाद MI7 ने वो उपकरण तैयार कर लिया जो विमान KGPS को हैक कर देगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक बम जैसा दिखता है। उनके पास टुकड़ों के साथ विमान पर चढ़ने और विमान में लगे उपकरण को फिर से जोड़ने के लिए उनमें से कुछ को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगले 10 दिनों के लिए टीम सभी विवरणों को पूरा करने, विमान को कवर करने, डिवाइस की असेंबली का अभ्यास करने और अपने सभी कामों को सही सिंक्रोनाइजेशन में पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आखिरकार दिन आता है, साइरस और AB प्रथम श्रेणी में युगल होने का नाटक करते हुए विमान में चढ़ते हैं, जबकि बाकी टीम अलग अलग वर्गों में फैली हुई। सोने पर नजर रखने के लिए कॉर्मैक और 4 अन्य गुर्गे भी वहाँ मौजूद हैं। टीम संपर्क में बने रहने के लिए छिपे हुए संचारक पहन रही है और साइरस को पता चलता है कि ल्यूक चेक इन नहीं कर रहा। वो उसे फोन पर कॉल करता है और पता चलता है कि ल्यूक जोर्गेनसन से बहुत डर गया था, इसलिए उसने मिशन छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, कैमिला भी जेट पर उड़ान भरती है। अपने लैपटॉप पर MI7 विमान की जानकारी को हैक करती है और पता लगाती है कि जोर्गेनसन के गुर्गे उसमें सवार हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। एक एक करके टीम के सदस्य उपकरण के टुकड़ों को छिपाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करते हैं। फिर AB उसे एक साथ रखने के लिए अंदर जाती है। कैमिला के उनके स्थान पर पहुंचने तक उसके पास केवल 10 मिनट है, इसलिए उसे जल्दी पहुंचना होगा। AB डिवाइस को जल्दी से एक साथ रखने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वो इसे रोशनी के पीछे छिपाने वाली होती है तो ये गिर जाता है और अलग हो जाता है। जल्द ही साइरस को पता चला कि वो बहुत अधिक समय ले रही है और उसकी मदद करने के लिए बाथरूम में प्रवेश करती है। उस समय गुर्गे डोनल को संदेह हो जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है, इसलिए AB शोर मचाना शुरू कर देता है ताकि ऐसा लगे कि वे उसे दूर रखने के लिए गंदा काम कर रहे हैं। इस बीच कैमिला के कैमरों को अशांति से परेशानी हो रही है और सिग्नल निकल जाता है। एक अन्य कैमरा भी टूट जाता है, लेकिन समय समाप्त होने से पहले कैमिला आखिरी मिनट में एक चाल चलती है और जेट को विमान के ठीक नीचे धकेल देती। चूंकि डिवाइस अभी तक तैयार नहीं है, ट्रैफिक नियंत्रण के कंप्यूटरों पर एक ही सिग्नल 2 बार दिखाई देता, इसलिए हैरी को एक सहकर्मी द्वारा परेशान होने का नाटक करके उसका ध्यान भटकाना पड़ता है। शुक्र है कि ठीक उसी समय AB और साइरस ने असेंबली पूरी कर ली और डिवाइस विमान में हैक हो गया, जिससे दूसरा सिग्नल गायब हो। जश्न मनाने के लिए साइरस ने डिवाइस छुपाने के बाद AB को चूमा। बाद में हैरी विमान के पायलटों को फोन करके नकली तूफान के बारे में बताता है और उन्हें रास्ता बदलने के लिए कहता है और उन्हें आल्प्स में एक निजी हवाई क्षेत्र में भेज देता है। पायलट इस पर विश्वास करते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि कैमिला एक ड्रोन छोड़ती है जो अन्य ट्रैफिक कंप्यूटरों को चकमा देने के लिए सिग्नल को मूल दिशा में रखे। पायलट यात्रियों को बदलाव की घोषणा भी करते हैं, इसलिए गुर्गे कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच डेंटन एक बीमार आदमी की भूमिका निभा रहा है और परिचारिका का ध्यान भटकाता है ताकि मैग्नस अपना एक ऑक्सीजन टैंक ले सके और कार्गो क्षेत्र में घुस सके। एक बार जब MI7 ने वाईफाई को काट दिया और सोने के लॉक को हैक कर लिया, तो मैग्नस ऑक्सीजन मास्क लगाता है और सोने के साथ डिब्बे को खोलता है, जो दबाव भिन्नता से उस पर पड़ता है और विमान थोड़ा हिल जाता है। लेजर से सोने तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा और गुर्गे स्थिति में आ रहे हैं। डोनल अपनी बंदूक का उपयोग एक परिचारिका का अपहरण करने के लिए करता है और उसे कॉकपिट खुलवाने की कोशिश करता है, जिसे AB द्वारा देखा जाता है। उस क्षण लेजर विमान को फिर से हिला देता है और साइरस इस मौके का उपयोग डोनल से निपटने के लिए करता है, जो जवाब में गोली चलाता है। बचाव के तौर पर साइरस उस पर बैग फेंकना शुरू कर देता है और उसे निहत्था करने के लिए उस पर कूद पड़ता है। तभी दूसरा गुर्गा आ जाता है। AB इस लड़के पर कूद पड़ती है, जो उसे पीटना शुरू कर देती है। उसी समय साइरस डोनल से आमने सामने लड़ने लगता है। जितना अधिक मैग्नस लेजर का उपयोग करता है, विमान उतना ही अधिक हिलता है और दोनों के झगड़े हर जगह लड़खड़ाने लगते हैं। डोनल एक फोन केबल से साइरस का गला घोटने की कोशिश करती है। उसी समय AB एक कैबिनेट को धक्का देता है, जिससे दोनों गुर्गे रास्ते से हट जाते हैं और कैबिनेट साइरस और परिचारिका के साथ नीचे गिर जाती है। उस क्षण मैग्नस अंततः तिजोरी खोलता है और सोने तक पहुंच जाता है। AB दूसरे गुर्गे को मार गिराता है, जबकि डोनल अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, साइरस ने उसे किसी कांच से मारकर गिरा। फिर साइरस और AB मैग्नस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता कॉर्मैक और उसकी बंदूक द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। अचानक विमान नई मंजिल पर उतरता है और चूंकि जमीन जमी हुई है, इसलिए वो इधर उधर फिसलने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो बर्फ की चपेट में न आ जाए। जल्द ही कैमिला भी जेट के साथ उतरती है और उसे विमान से टकराने से ठीक पहले उसे फिसलने से रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। कॉर्मैक और उसके 2 लोगों ने AB, साइरस, मैग्नस और कैमिला को पकड़ लिया। सोना ठीक है, इसकी पुष्टि करने के लिए जोर्गेनसन को फोन करने के बाद कॉर्मैक ने इसे स्वयं वितरित करने का वादा किया। साइरस उसे मूल योजना के अनुसार ट्रेन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्मैक मैग्नस को छोड़कर टीम को अपने साथ लेकर जेट लेने का विकल्प चुनता है। कुछ क्षण बाद कैमिला कॉर्मैक के आदेश के तहत जेट का संचालन कर रही है, लेकिन वो अपने साथियों को सिग्नल भेजने के लिए एक बटन दबाती है। AB और साइरस ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली और कैमिला ने एक पागल की तरह जेट को चलाना शुरू कर दिया, जिससे ये सोना होने का नाटक करते हुए जेट को हिलाने लगा, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। सभी झटकों से धातु के आवरण धीरे धीरे हट रहे हैं, जिससे जेट को दोबारा ढूंढने में मदद मिलेगी। आल्प्स में वापस मैग्नस अपने बंदी पर हमला करता है और बंदूक चुरा लेता है, लेकिन उसे नीचे रख देता है और भागने की कोशिश करता है। जब गुर्गा हथियार पकड़ लेता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, तो बंदूक उलट जाती है और उसके हाथ को चोट पहुंचाती है, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नस ने उसे संशोधित किया। स्टेशन पर हक्सले ने देखा कि सोना नहीं आ रहा है और उसके साथी ने उसे सूचित किया कि योजना विफल हो गई। अब सोना जोर्गेनसन के विला की ओर उड़ रहा है। हक्सले ने NATO को बुलाने का निर्णय और उन्हें एक आतंकवादी खतरे के बारे में बताता है जिसे मार गिराने की जरूरत है, इस बात की परवाह किए बिना कि इस प्रक्रिया में AB मर भी जाए। जैसे ही सैन्य जेट उड़ान भरते हैं, जोर्गेनसन लेवथान नेताओं से मिलते हैं और दिखाते हैं कि सोने के साथ देरी अधिकारियों का ध्यान भटकाने की उनकी अपनी जल्द ही टीम के विमान को NATO ने घेर जेट, इसलिए हैरी अधिकारियों को सूचित करता है कि उसमें नागरिक सवार हैं। हालांकि हक्सले झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि यह सच नहीं है, उन्होंने इसे वैसे भी गोली मारने का आदेश। हताश होकर साइरस गुर्गों को निहत्था करने के लिए पोल को सक्रिय करता है। फिर वो और AB हर जगह उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। संघर्ष में AB रिमोट कंट्रोल को हथियाने में कामयाब हो जाता है और जेट के नीचे बड़े स्क्रीन पर जहाज पर नागरिक बंधक शब्द दिखाई देता है। फिर कैमिला एक पागल चाल चलती है और सैनिकों को संदेश दिखाने के लिए जेट को उल्टा कर देती है, जो तुरंत रॉकेट को रद्द कर देते हैं।
एक बार जब अन्य जेट चले गए तो एक गुर्गा कैमिला को चीजें ठीक करने के लिए धमकाता है। वो ठग से लड़ने से पहले जेट को वापस स्थिति में रखती है, जो तुरंत उसे उसकी सीट पर पीछे धकेल देता है और उसकी कलाई तोड़ देता है और उसे उतरने की याद दिलाता है। कैमिला पायलट होने का नाटक करती है, लेकिन अचानक लीवर खींच देती है, जिससे जेट तेज गति से गिरने लगता है, जबकि साइरस कॉर्मैक को दूर रखता है। एबी फिर से नियंत्रण में पहुंचती है और दरवाजा खोलती है, जिससे कॉर्मैक को फिर से बंद करने से पहले विमान से बाहर उड़ना पड़ता है। बाद में दोनों कॉकपिट की ओर भागते हैं और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि कैमिला टूटी कलाई के साथ पायलट नहीं कर वे विमान को गिरने से रोकने में सफल हो जाते हैं। हालांकि एक अन्य धातु का टुकड़ा ढीला हो जाता है और हाइड्रोलिक पंप को नुकसान पहुंचाता है। दर्द में रहते हुए भी कैमिला इंजन का उपयोग करके विमान को चलाने की पूरी कोशिश करती है और जेट जोर्गेनसन के बगीचे में उतरता है, लेकिन ये कुछ मिनटों के लिए सड़क पर फिसल जाता है और तब तक नष्ट होता रहता है जब तक कि यह अपनी तरफ नहीं मुड़ जाता। सोना तुरंत विमान से गिर जाता है और साइरस, कैमिला और एबी जोर्गेनसन के गार्डों से घिरे होते हैं। साइरस ने देखा कि एक कैमरा अभी भी काम कर रहा है और उन्होंने नीलामी के दौरान देखे गए एनटीएफ का उल्लेख किया, जो कि एमाइसन के लिए हैकिंग शुरू करने का संकेत है। जोर्गेनसन बंदूक लेकर उनसे पूछताछ करने आता है, लेकिन उसी समय लेवोथान नेता को एक संदेश मिलता है जिसमें उसे इंटरपोल के बारे में बताया जाता है और सौदा रद्द कर दिया जाता है। क्रोधित होकर जोर्गेनसन ने उसके पैर पर गोली चला दी और उससे सौदा बहाल करने की मांग की, लेकिन जब से उसने उसे ठुकरा दिया, उसने उसे मारने के लिए फिर से गोली चला। फिर जोर्गेनसन पूछता है कि इंटरपोल एजेंट कौन है, तो साइरस ने दिखावा किया कि यह वही। इससे पहले कि जोर्गेनसन उसे गोली मार सके, इतालवी पुलिस आ जाती है और उन्हें घेर लेती। जोर्गेनसन दिखावा करता है कि उसने आत्मरक्षा में अपनी बंदूक निकाल ली है, क्योंकि कुछ पागल लोग उसके बगीचे में उतरे थे। इसलिए साइरस एमाइसन को संकेत देता है और अब जोर्गेनसन द्वारा महिला को मारने का वीडियो विमान की स्क्रीन पर दिखाई देता है। जबकि जोर्गेनसन को गिरफ्तार कर लिया गया, हक्सले और एक अन्य एजेंट हेलीकॉप्टर से पहुंचे। एबी को एजेंट से पता चलता है कि हक्सले ने उन्हें लगभग गोली मार दी थी, इसलिए उसने उसे घूंसा मारा और घोषणा की कि वो नौकरी छोड़ रही है। साइरस और कैमिला एक नाव पर जा रहे हैं और एबी जल्द ही उनके साथ जुड़ जाती है। कुछ सप्ताह बाद साइरस ने एबी को उसके बचपन का घर वापस खरीदकर आश्चर्यचकित कर दिया। वो एक बड़ा खुलासा भी करता है, ल्यूक ने कभी हार नहीं मानी। वो सोना चुराने के एक साइड मिशन पर था। मैग्नस ने नकली सोने की छड़ों का एक गुच्छा बनाया था और उन्हें उसी विमान पर भेज दिया था, इसलिए लड़ाई के दौरान उसने नकली माल के बदले सोने की अदला बदली की और असली छड़ों को विमान से बाहर फेंक दिया। ल्यूक आल्प्स में सोने को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग कर रहा था और हक्सले इस बात से क्रोधित था कि वो बेकार धातु में फंस गया था। अब साइरस और एबी एक झील के पास टीम के साथ फिर से मिलते हैं और रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके वे पानी से सोना निकालते हैं। एबी टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है और साइरस उसका स्वागत करने के लिए उसे